एक दशरथ प्राणों के प्यारे, एक दशरथ प्राणों के प्यारे, दूजी जनक दुलारी है। एक दशरथ प्राणों के प्यारे, दूजी जनक दुलारी है। किस किस को ऐसा लगता है राम सिया नर नारी है। किस किस को ऐसा लगता है राम सिया नर नारी है। न्यायालय तो पूछता है कि भगवान राम हुए या नहीं हुए, वे पुरुष थे मानव थे। मैं सिद्ध करता हूँ कि मानव तो छोड़ो, वो तो भगवान थे, वे स्वयं विष्णु के 7वें अवतार हैं। आगे की पंक्तियों में पुरुष का रूप धर के आए थे, वो तो थे नारायण। और भगवान का परिचय देने के लिए मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। मैंने सहारा लिया हनुमान जी का, और हनुमान जी जब भगवान राम का परिचय देते हैं रावण की सभा में, रावण जब पूछता है कि तुम कौन, तो वे अपना परिचय कम भगवान राम का ज्यादा देते हैं, और पूंछ के ऊपर वो सिंहासन के समान उठ करके बैठते हैं हनुमान जी कि रावण तुम हो रावण, मैं भी हनुमान हूँ। सुनिए कैसे अपना परिचय मारुति नंदन देते हैं, कैसे दशकंधर रावण को आड़े हाथों लेते हैं। सुनिए कैसे अपना परिचय मारुति नंदन देते हैं, कैसे दशकंधर रावण को आड़े हाथों लेते हैं। हे रावण सुर असुर नाग समरांगण में ना टिक पाए, हे रावण सुर असुर नाग समरांगण में ना टिक पाए। चाहे ये सारे मिल जाएं, चाहे कितनी भी कटक लाएं, ये सुर नाग असुर सारे मिल जाएं, सारी सेनाएं ले आएं, तो भी भगवान राम के आगे कोई टिक नहीं सकता। खरदूषण त्रिशिरा बाली भी, खरदूषण त्रिशिरा बाली जिनके आगे ना रह पाए। खरदूषण त्रिशिरा बाली कोई आसान नहीं थे, कोई सरल नहीं थे, कमजोर नहीं थे। बाली में इतना बल था कि सामने वाले का सारा बल, आधा बल उसके में आ जाता था। उसको भी निपटाया भगवान राम ने, उसको मुक्ति दी। खरदूषण त्रिशिरा बाली जिनके आगे ना रह पाए, न हुआ न कोई होगा जो रघुवर के शर को सह पाए। न हुआ न कोई होगा जो रघुवर के शर को सह पाए। भगवान राम के बाणों की तो बात क्या करते हो कि अगर उनके तन से कण भी छूकर निकल जाए तो प्रलय कर दे। रण में उनको छूकर निकले कण भी प्रलयंकारी हैं, रण में उनको छूकर निकले कण भी प्रलयंकारी हैं। किस किस को ऐसा लगता है राम सिया नर नारी है। किस किस को ऐसा लगता है राम सिया नर नारी है। हमने बचपन में किताबों में पढ़ा है कि भगवान राम ने सीता स्वयंवर के समय में शिव जी का धनुष तोड़ा था। धनुष तोड़ा नहीं था, धनुष टूट गया था, उस पर तो प्रत्यंचा चढ़ानी थी। भगवान राम ने उठाया, जरा सी प्रत्यंचा डोर खींची, धनुष टूट के गिर गया। ऐसा लगता था कि कोई छुई मुई होगा, कोई लकड़ी का होगा, टूट के गिर गया। लेकिन धनुष का मैं इतिहास बताता हूँ। वो भगवान पशुपति का धनुष था। त्रिपुरारी भगवान शिव जी को कहते हैं, उन्होंने त्रिपुर असुर को मारा था। एक बाण से उन्होंने त्रिपुरासुर की 3 नगरियां जला के भस्म कर दी थी, वो बाण वापस आ गया था। ऐसा था वो धनुष, ऐसी थी उस धनुष की महिमा, जो भगवान राम के हाथों लगते ही टूट गया था। भाई शानदार जानकारी के लिए तालियां। जिस धनु की टंकार मात्र से भूअंबर हिल जाता था, एक बाण त्रिपुरासुर के सब नगर नष्ट करवाता था। जिस धनु की टंकार मात्र से भूअंबर हिल जाता था, एक बाण त्रिपुरासुर के सब नगर नष्ट करवाता था। उस पशुपति के प्रिय पिनाक पर प्रत्यंचा भगवान पशुपति का धनुष था, उस धनुष का नाम पिनाक था, और उसके ऊपर डोर प्रत्यंचा चढ़ानी थी। अनुप्रास लगा लिया। मैंने बताया उनको। सुनो। उस पशुपति के प्रिय पिनाक पर प्रत्यंचा प्रत्याशित थी, खींची डोर धनुष टूटा, श्री राम शक्ति उद्भासित थी। वे अविरामी अभिरामी है, वे अविरामी अभिरामी उपरामी अंतर्यामी है। वे अविरामी अभिरामी उपरामी अंतर्यामी है। मैं दूत केसरी नंदन हूँ, वे राम हमारे स्वामी है। मैं दूत केसरी नंदन हूँ, वे राम हमारे स्वामी है। जो घट घट में व्यापक है वे, जो घट घट में व्यापक है वे, प्रगटे बन साकारी है। किस किस को ऐसा लगता है राम सिया नर नारी, किस किस को ऐसा लगता है राम सिया नर नारी है। शुद्ध कविता, शुद्ध। और
बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आगे हनुमान जी बोलते हैं रावण को, मैं तेरा बल जानता हूँ। रावण के हाथ में, उसके वश में सारे ग्रह नक्षत्र उसके वश में थे। जब मेघदूत का जन्म, जब उसके मेघनाथ का जन्म होता है तो सारे ग्रहों को बताता है कि तुमको यहाँ 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 ऐसे से बैठना है। इतना बल था उसके पास में, सारे ग्रह उसके बोलते हैं कि उसकी शैया से बांध करके रखता था। तो हनुमान जी कहते हैं कि जाना ग्रह गण वशीभूत है बलशाली रावण तेरे, पर तेरा बल रंच मात्र ही बल है स्वामी का। जाना ग्रह गण वशीभूत है बलशाली रावण तेरे, पर तेरा बल रंच मात्र ही बल है स्वामी का मेरे। उनके बल विधि हरिहर जगती रचते रखते हरते हैं, संकर्षण आधारहीन गोलों को थामा करते हैं। मेरे राम भगवान के बल से ब्रह्मा विष्णु महेश इस संसार का सृष्टि पालन और संहार करते हैं। भगवान शंकरषण शेषनाग का रूप धारण करके धरती समेत सारे ग्रहों को अपने फोनों पर उठा करके रखते हैं, सिर्फ राम की महिमा से। हनुमान जी ऐसा कहते हैं, उनके बल विधि हरिहर जगती रचते रखते हरते हैं, संकर्षण आधारहीन गोलों को थामा करते हैं। हे लंकापति, हे लंकापति राम सृष्टि का सर्वनाश कर सकते हैं। तेरी लंका की तो बात ही क्या है। हे लंकापति राम सृष्टि का सर्वनाश कर सकते हैं, फिर से सकल चराचर रचों का त्यों भी कर सकते हैं। जग सारा नाचे वानर सा, जग सारा नाचे वानर सा, वो ही एक मदारी है। किसी को ऐसा लगता है राम सिया नर नारी है, किसी को ऐसा लगता है राम सिया नर नारी। आखिरी बंद इस कविता में रखता हूँ कि साधु जनों के परित्राण को वे नरकाया धरते हैं। परित्राण को, साधु जनों के परित्राण को वे नरकाया धरते हैं, तेरे जैसे दुष्ट जनों का भार भूमि से हरते हैं। कितने सूरज कितने चंदा ना जाने कितनी धरती, उनकी इच्छा से माया रचना ब्रह्मांडों की करती। हम लंका की बात करें, अयोध्या की बात करते हैं, धरती की बात करते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि कितने सूरज कितने चंदा ना जाने कितनी धरती। एक सौर मंडल में तुमको एक सूरज एक चंदा पता है, ऐसे न जाने कितने सौर मंडल हैं। ब्रह्मांड में ऐसे न जाने कितने सौर मंडल हैं, और अंतरिक्ष में न जाने कैसे कितने ब्रह्मांड है। उन सब की रचना भगवान राम की प्रेरणा से माया करती है। इतनी बलवती है माया, और उस माया का हश्र क्या होता है भगवान राम के घर पर। आप सुनिए आगे, कितने सूरज कितने चंदा ना जाने कितनी धरती, उनकी इच्छा से माया रचना ब्रह्मांडों की करती। जो माया ऋषि मुनियों की भी, जो माया ऋषि मुनियों की भी मेधा मोहित करती है, जो माया ऋषि मुनियों की भी मेधा मोहित करती है, वो मेरे भगवान के घर पर मानो पानी भरती है। अवधपुरी अवतरित अजन्मा अखिलेश्वर अविकारी है। लोग कहते हैं कि भगवान राम ने अयोध्या में जन्म लिया। भगवान राम ने अयोध्या में जन्म नहीं लिया, वो तो अजन्मा थे, उन्होंने अवतार लिया था। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और तब जाकर के वो बालक के रूप में अपना अवतार ग्रहण करते हैं, शिशु रूप धारण करते हैं। तो जन्मा नहीं, वो अजन्मा है। किसी को उनको ऐसा मानने की भूल ना करे कि वो भगवान इंसान है या पुरुष है, वो तो अवतारी है। अवधपुरी अवतरित अजन्मा अखिलेश्वर विकारी है, अवधपुरी अवतरित अजन्मा अखिलेश्वर विकारी है। किस को ऐसा लगता है राम सिया नर नारी है, किस को ऐसा लगता है राम सिया नर